अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हज़रात की इस मस्जिद में माशाअल्लाह हर साल दर्स कुरान का सिलसिला चलता है 20 रोज़ा। बहुत ही मुबारक सिलसिला है। बड़ी बड़ी मसाजिद में ये सिलसिला नहीं है। माशाअल्लाह आपके मोहल्ले की मस्जिद में सिलसिला चल रहा है। ये आप हज़रात की तलब पे, आप हज़रात की मोहब्बत की वजह से चल रहा है। रोज़ाना दीन की बात का मुज़ाकरा हो जाना चाहिए। किसी न किसी दीनी मसले का, दीनी बात का तज़किरा होना चाहिए। इससे यह है कि दीन सीखने का शौक़ भी पैदा होता है, अपनी कम इल्मी का एहसास भी होता है कि मुझे तो इस मसले का इल्म ही नहीं था। चलो बहुत अच्छा हुआ कि मौलाना साहब ने आज ये मसला बयान कर दिया। कल ही मेरे पास एक नौजवान आया, वो मसला पूछने लगा। कहता जी मैं वज़ू में ग़रारा करता हूँ तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि मेरा पानी जो है वो हलक तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। मैं ग़रारा करता हूँ तो हलक तक पानी पहुँचा कि नहीं पहुँचा, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। मैंने कहा जी क्या मतलब? तो कहते जी वज़ू के दौरान मैं कुल्ली करता हूँ, ग़रारा करता हूँ, नाक में पानी चढ़ाता हूँ। मैंने फिर उसको मसला बतलाया। अल्लाह के बंदे रोज़े की हालत में सिर्फ कुल्ली करते हैं और नाक में पानी डाल के सिनक लेते हैं, नाक में पानी ऊपर नरम हड्डी तक नहीं पहुँचाते। अगर गुस्ल की ज़रूरत हो, सहरी का वक़्त ख़त्म हो चुका है और रोज़ा शुरू हो चुका है, अब गुस्ल की भी ज़रूरत है, गुस्ल करना है, तो उसमें भी यही हुक्म है कि सिर्फ कुल्ली करनी है और नाक में पानी डाल के सिनक लेना है, नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाना, ग़रारा नहीं करना। ग़रारा करोगे तो पानी हलक में चला जाएगा, नीचे उतर जाएगा, एक कतरा भी नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अब वो कहता जी मैं तो हमेशा ही वज़ू में ग़रारा करता हूँ, वज़ू में जब भी मैं करता हूँ रोज़ा रखा होता है, ग़रारा करता हूँ, हलक तक पानी पहुँचाता हूँ। अब उस बेचारे के पता नहीं कितने रोज़े टूटे होंगे, उसको पता ही नहीं है मसले का। तो इसलिए आप हज़रात के ज़हन में कोई मसला होता है आप पूछ लिया करें, नहीं तो उलमा कुछ ना कुछ बयान करते हैं, इसमें भी इल्म में इजाफ़ा होता है, अमल की तौफ़ीक़ होती है। बहरहाल अभी मैंने आयत तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ मेरे मोमिन बंदों, मैंने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी मैंने उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए, सिर्फ आपके ऊपर ही फ़र्ज़ नहीं किए। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगम्बर को ये इबादत दी, उनकी उम्मत को ये इबादत दी। लेकिन जिस अंदाज में, जिस फजीलत के साथ, जिस आज़मत के साथ पूरा रोज़े का महीना हुजूर की उम्मत को दिया गया, ऐसी आज़मत के साथ रोज़े पहली उम्मतों को नहीं दिए। अब रोज़े की हिकमत क्या है? क्या अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ानों में नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक खुराक कम हो गई थी, रिज़्क़ कम हो गया था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला को मजबूरन एक महीने का जो वक्फ़ा करना पड़ा, मखलूक को रोकना पड़ा कि भाई एक महीना तुम नहीं खाओ। वजह क्या है? हिकमत क्या है? इतनी मुशक्क़त वाली इबादत नाफज करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी?
कि सुबह से लेके शाम तक शदीद गर्मी का मौसम हो, 16-17 घंटे का दिन हो, ना पानी का एक कतरा पीना है, भूख लगी हो ना एक लुक़मा खाना है, अपनी जायज़ फितरती ख्वाहिशात को भी दबाना है। या अल्लाह इसमें हिकमत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदो, ना ही तो मेरे रिज़्क़ में कमी है, ना ही मेरे ख़जानों में कोई कमी है, और ना ही मैं तुम पर कोई जुल्म करना चाहता हूँ, ना ही मैं तुम पर कोई मुशक्क़तें बिला वजह डाल के तुम्हें तकलीफ़ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर एक चीज़ पैदा करना चाहता हूँ, एक ताकत पैदा करना चाहता हूँ, वो ताकत जिसकी बुनियाद पे तुम अपने दुश्मन नफ्स और शैतान से लड़ोगे। तुम 11 महीने मुसलसल नफ्स और शैतान के साथ उलझते रहते हो, वो अक्सर तुम्हें भटका देता है, मेरी नाफरमानियों पर उभारता है, बगावत पर उभारता है, दुश्मनी पर उभारता है, मेरी मुखालफत पर उभारता है। मैंने नमाज नहीं पढ़नी, मैंने नहीं सुबह उठना, मैंने नहीं ज़कात देनी, या और जितने भी अल्लाह के अहकामात हैं मुझसे नहीं होते। कभी कभी कर भी लेते हो। अक्सर नफ्स और शैतान तुम्हारे पर गालिब आ जाते हैं। वो गालिब क्यों आते हैं? तुम्हारे अंदर एक ताकत है, रूहानी ताकत, उसकी कमी हो जाती है। मैं पूरा महीना रोज़े रखवा के तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। वो ताकत क्या है? वो है तक़वा। मैं तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा करना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि ख़वातीन बच्चों को पालती हैं, सबसे पहले माँ जो होती है वो उसको अपना दूध पिलाती है। ये बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन ग़ज़ा होती है। उसको पहले दिन उसको बिरयानी और कौरमा नहीं खिलाती, उसको दूध पिलाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरती तौर पे उसको एक ख़ास मिक़दार में गर्म भी रखा होता है, ख़ास मिक़दार में मीठा भी रखा होता है, जितनी उस बच्चे की ज़रूरत होती है। फिर कुछ अरसे के बाद माँ जो होती है उसको दलिया खिलाना शुरू कर देती है, सिरिलैक खिलाना शुरू कर देती है। अब ये 6 महीने के बच्चे के लिए है, ये साल के लिए है, अब ये 2 साल के बच्चे के लिए है। वक़्त के साथ साथ उसकी खुराक जो है वो हैवी होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, ताकतवर होती जा रही है। फिर एक वक़्त आता है कि इंसान हर तरह की खुराक खाता है, ताकतवर खुराकें खाता है, और उसके जिस्म को लगती हैं, उसका जुज़्वे बदन बनती हैं। फिर उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है, गर्मी और सर्दी का मौसम बर्दाश्त करने की ताकत पैदा होती है, हालात का मुकाबला करने की ताकत पैदा होती है। और ये ताकत पहले ही दिन पैदा नहीं हुई, मुसलसल मेहनत के बाद जाके उसके अंदर ये ताकत पैदा होती है। और फिर 25 साल की उम्र में ऐसा ज़बरदस्त नौजवान हो जाता है कि जैसे बिखरा हुआ शेर होता है। ये पहले दिन नहीं होता, ये मुसलसल मेहनत से होता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदे पर मेहनत करते हैं और अपने बंदे को तलकीन करते हैं, मेरे बंदे तू 11 महीने के बाद सिर्फ 1 महीना रोज़े रख, सुबह से लेकर शाम तक मेरी चाहत के मुताबिक खाना पीना छोड़ दे। तेरे अंदर ऐसी रूहानी ताकत पैदा करूँगा, ऐसी क़ुव्वत पैदा करूँगा कि फिर तेरे अंदर नफ्स और शैतान से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। वो तुझे मेरे खिलाफ उभारेगा, तुझे नमाज से रोकेगा, ज़कात से रोकेगा, मेरी इताअत और फर्मा बरदारी से रोकेगा, तुम्हें तुम्हारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी से रोकेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी रूहानी ताकत पैदा हो चुकी होगी, तुम कहोगे कि नहीं, मैंने अपने अल्लाह की इताअत करनी है, मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। जो कुछ हो जाए, बेशक मुझे जिस्मानी तकलीफ हो, बेशक मुझे माली तकलीफ हो, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करनी, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देना है। ये रूहानी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा सहाबा के अंदर रखी थी। बेशक सहाबा में ये ताकत थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत में बैठ के, आपकी बातें सुन सुन के, आपके इरशादात के ऊपर अमल कर कर के उनके अंदर रूहानी ताकत इतनी ज़्यादा पैदा हो चुकी थी कि नफ्स और शैतान उनको
गुमराह करने की ताकत ही नहीं रखता था, अल्लाह रसूल की मुखालफत पर उभारने की ताकत ही नहीं रखता था, शैतान की बस हो जाती थी। और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सहाबा इतने आगे जा चुके थे कि अब वो अपना तन मन धन सब कुछ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख के एक इशारे पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि या रसूल अल्लाह आपने क्यों कहा, अगर ऐसा ना हो तो बेहतर है। ग़ज़वे बदर के मौके पे गर्मी का मौसम, फसलें सारी पकी हुई और अहले मदीना को जो सारा इन्हिसार था वो खजूरों की फसलों पे था। फसलें पकी खड़ी हैं, शदीद गर्मी का मौसम है, असलहा भी नहीं है, लड़ने के असबाब भी पूरे नहीं है, लेकिन हुजूर ने फरमा दिया निकलो मेरे साथ जान सब। सारे सहाबा ने लब्बैक कहा। जिसकी फसलें पकी खड़ी थी उसने कहा फसलें खड़ी रहें, जिसका कोई कारोबार था, दुकान था, वो कहता दुकानें खुली रहें, जिसके छोटे छोटे मासूम बच्चे थे वो कहता रहें, घर में बीवी है रहे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो और हम सोचने पर मजबूर हो जाए कि जाएंगे ना जाएंगे, ये हमारी शान के खिलाफ है। सब कुछ छोड़ के हुजूर के पीछे चल पड़े। वो तकवे का आला म्यार था, हमारे अंदर वो तकवे का आला म्यार नहीं हो सकता, लेकिन कम अज कम अगर हम कोशिश करेंगे इतना तकवा तो जरूर पैदा हो जाएगा कि जो हमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से हमें बचाएगा। बस अल्लाह का फरमाता मैं ये तकवा पैदा करना चाहता हूँ और रोज़ा रखवाने का कोई मकसद नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि रोज़े रख रख के तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। अब तकवा किसे कहते हैं? तकवा एक ऐसी रूहानी ताकत जिसकी वजह से इंसान के लिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना बहुत आसान हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना मुश्किल हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने को दिल न करे, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से और अल्लाह के खौफ की वजह से कि मेरा अल्लाह मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता है, मेरे बाप से भी ज़्यादा, मेरी माँ से भी ज़्यादा, जिसने मेरा वजूद बनाया, जिसने मुझे इस दुनिया में पैदा किया, जो मुझे खिला पिला रहा है, मेरी हर ज़रूरत की चीज़ पूरी कर रहा है, मेरी तरबियत कर रहा है, मुझे इतना जवान कर दिया, मुझे हर नेमत दे रहा है। मेरा अल्लाह इतना रहीम व करीम है, मेरा बाप इतना शफीक हो जो मुझे लाड प्यार कर करके अपने मुंह से नवाला निकाल के मेरे मुंह में डाले, वो माँ जो गर्मी और सर्दी की मुशक्क़तें बर्दाश्त करके मुझे पाले, तो मुझे हया नहीं आती कि मैं अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाऊँ और उसके साथ सख्त कलामी करूँ। जो बाप अपनी ज़िंदगी की अपनी जवानी लगाकर, ज़िंदगी लगाकर अपने जिस्म के कुवा खर्च करके, मेहनत मुशक्क़त करके रिज़्क़ कमा कमा के मुझे खिला रहा है, पिला रहा है और पढ़ा रहा है और मेरे मुस्तकबिल की हर वक्त फ़िक्र में मगमूम रहता है कि मैं उस बाप के सामने खड़ा हो जाऊँ, हया नहीं आती? कितनी इंसान को गैरत आती है। बस यही चीज़ इंसान अल्लाह के बारे में सोचे, मेरा रब कितना रहीम है, मेरा रब कितना करीम है, जो मुझे अपनी नेमतों से खिलाता है, पिलाता है, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है। क्या मैं अपने उस रब के सामने बगावत करूँ? क्या उसके हुक्मों को तोड़ने के लिए मैं उसके सामने अकड़ना शुरू कर दूँ? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी मग़फ़िरत की दुआ करते, सारी ज़िंदगी रो रो के मेरी मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, सारी सारी रात नवाफिल में खड़े रहते। अम्मी आयशा फरमाती है पाँव हुजूर के सूज जाते, उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, हर वक्त उम्मत के गम में मग़मूम रहते हैं। क्या उस रहीम व करीम पैगम्बर की मैं नाफरमानी करूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मोहब्बत की वजह से अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं करती। या ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की अज़मत की हैबत है दिल में कि मेरा अल्लाह बड़ा कादिर मुतलक है, अगर वो रहीम व करीम है, वो जब्बार और क़हार भी है, उसके सामने तो फ़िरऔन खड़ा नहीं हो सका, उनके सामने तो शद्दाद नहीं खड़ा हो सका, क़ारून नहीं खड़ा हो सका,
कौम आद और कौम समूद अल्लाह के सामने खड़ी नहीं हो सकी, जिनके कद खजूरों के तनों के बराबर थे, जो इतने ताकतवर थे, जो पत्थरों को तराश तराश के पहाड़ों के अंदर महल बनाते थे। ऐसी ताकतवर मखलूक जब वो अल्लाह के सामने खड़ी नहीं हो सकी, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूं? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से समंदर का निज़ाम चल रहा है, पहाड़ों का निज़ाम चल रहा है, बारिशों का निज़ाम चल रहा है, फल्कियात का निज़ाम चल रहा है, चांद और सूरज का निज़ाम चल रहा है, सियारों का निज़ाम चल रहा है, कहकशाओं का निज़ाम चल रहा है। इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है। एक आलिम दीन फरमा रहे थे कि बाज़ ऐसे सूरज हैं अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए हैं, जब से उनको पैदा किया है उनकी रोशनी ज़मीन की तरफ आ रही है, आज तक वो रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच सकी। सूरज की रोशनी सिर्फ 8 मिनट में ज़मीन पर पहुँच जाती है। सूरज तुलू होता है ना, कितने करोड़ों साल का यहाँ फासला होगा सूरज का और ज़मीन का, लेकिन सिर्फ 8 मिनट के अंदर रोशनी ज़मीन पर पहुँच जाती है। और ऐसे भी सूरज अल्लाह ने बनाए हैं जो इतनी दूर हैं, ज़मीन से इतनी दूर हैं कि जब से वो बने हैं वो अपनी रोशनी को चला रहे हैं, रोशनी चल रही है, लेकिन अभी तक ज़मीन तक नहीं पहुँची। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया को चलाने वाला रब, इतना ताकतवर रब, क्या मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ? नहीं। बस इस चीज़ का नाम तक़वा है कि मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ भी पैदा हो जाए कि मैंने अपने रब की मुखालफत नहीं करनी। मोहब्बत भी हो और खौफ भी हो, सिर्फ खौफ नहीं। बाज़ औक़ात सिर्फ खौफ जो है वो अल्लाह से बहुत दूर कर देता है बंदे को। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार, अल्लाह की अज़मत के साथ साथ अल्लाह का खौफ भी हो। तक़वे के औलिया अल्लाह ने, उलमा ने, हज़रत क़तादा और हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने 3 अज्ज़ा बयान किए हैं तक़वा के, कि 3 अज्ज़ा इंसान के अंदर होने चाहिए, तब वो जाके मुत्तक़ी बनता है। नंबर 1, हज़रत ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी छोड़ दे, और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी का जो हक है उसको अदा करे। कदम कदम पे सोचे, इसमें अल्लाह रसूल की नाफरमानी है, नहीं मैंने नहीं ये काम करना। इसमें अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी है, हाँ ये करना है। कदम कदम पे सोचता जाए कि मैंने अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं करनी, बस मैंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का अहद कर लिया, मैंने वादा कर लिया अल्लाह से कि या अल्लाह आपकी इताअत करूँगा, फर्मा बरदारी करूँगा, कभी नाफरमानी नहीं करूँगा। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौबा का हुक्म दिया है कि तुम अहद करो, तुम वादा करो, हिम्मत करो गुनाह छोड़ने की कि या अल्लाह मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह का फरमाते मैं ये नहीं कहता कि तुम ये कहो जी अब मैं मरते दम तक मैं कभी गुनाह ही नहीं करूँगा, बस फिलहाल तुम वादा कर लो कि या अल्लाह मैं इस वक्त आपसे वादा करता हूँ, मैं अहद करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अब गुनाह नहीं करूँगा। आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा अल्लाह का फरमाते मेरे हवाले कर दो, मेरे सुपुर्द कर दो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि तुम कहो जी अब मैं मरते दम तक मुझसे गुनाह ही नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? वो सिर्फ फरिश्ते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इताअत का मादा है, शैतान है उसके अंदर सिर्फ नाफरमानी का मादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर इताअत का भी मादा रखा है, गुनाह का भी मादा रखा है। ये दोनों ताकतें आपस में लड़ती हैं। कभी रूहानी ताकत गालिब आ जाती है, इंसान नेकी करता है, गुनाह छोड़ देता है। कभी गुनाह की ताकत गालिब आ जाती है, इंसान से खता हो जाती है। अल्लाह का फरमाते हैं बस तुम तौबा करो, फिलहाल वादा कर लो, आइंदा के लिए सिर्फ कोशिश करो, हिम्मत करो। जब तक हिम्मत करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, ठीक है, जब गुनाह हो जाए फिर मेरे पास आ जाना, फिर तौबा कर लेना, फिर माफ कर दूंगा। ये कौन सी बात है? मेरे पास रहमत वाला साबुन है, मेरे पास रहमत वाला बहुत ताकतवर साबुन है, एक कतरा डालूंगा तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाहों को धो के रख दूंगा। तुम आओ तो सही मेरी तरफ,
जब शैतान इब्लीस को अल्लाह तबारक व तआला ने मरदूद किया ना कि दफ़ा हो जाओ, तुम निकल जाओ मेरे दरबार से, तुमने खता की है, बगावत की है, उसने अल्लाह तबारक व तआला से एक वादा लिया कि या अल्लाह मैं जा तो रहा हूँ, आप बड़े रहीम व करीम हैं, आप दुआ को रद्द नहीं करते, मेरी एक दरख्वास्त है। अल्लाह ने फरमाया बताओ कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे दो, क़यामत तक मुझे ज़िंदगी दे दो, मोहलत दे दो, मुझे एक ताकत दे दो। अल्लाह ने फरमाया जाओ, मैंने तुम्हें मोहलत दे दी क़यामत तक। जब उसने देखा ना कि अब दुआ कबूल हो गई है, फिर उसने कहा कि अल्लाह अब मैं भी वे वादा करता हूँ कि तेरी मखलूक को तेरे से मैं दूर करूँगा, उसको मैं गुमराह करूँगा, तेरे बंदों को, तेरी बंदियों को तेरे सामने खड़ा करूँगा, उनसे बगावत करवाऊँगा, तेरी नाफरमानी करवाऊँगा, उनको मैं जहन्नुम का ईंधन बनाऊँगा। अल्लाह पाक फरमाया अच्छा, तू मेरे बंदों को मेरे खिलाफ भड़काएगा, मुझसे बगावत करवाएगा, मेरे हुक्म तोड़वाएगा और उनको गुनाह करवा करवा के तू उनको जहन्नुम का ईंधन बनाएगा। लो फिर मैं भी रब्बुल आलमीन ऐलान करता हूँ, अगर मेरा बंदा दिन में 70 मरतबा भी गुनाह करके तौबा करेगा, मैं उसको माफ़ करता हूँ। तुम जितनी मर्जी कोशिश करो, तुम मेरे बंदों को मुझसे मुतनफ़र करने की, दूर करने की, बागी बनाने की, उनको जहन्नुम का ईंधन बनाने की जितनी मर्जी कोशिश करते रहो, मैं भी रहीम व करीम रब हूँ। मैंने अपने हाथों से अपने बंदों को बनाया है। मेरा बंदा दिन में 70 मरतबा भी गुनाह करके आएगा मेरे पास और आके सच्चे दिल से कह देगा कि या अल्लाह अब कबूल हो गई है, अब माफ़ कर दो, अब नहीं करता, अब मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मैं हर मरतबा माफ़ करता हूँ। तौबा बहुत ताकतवर चीज़ है। जिस तरह इंसान को सांप डस लेता है ना, तो हुक्मा के पास तरियाक होता है, दवाई होती है, इंसान के मुंह में दवाई डालते हैं तो जहर ख़त्म हो जाता है। तौबा एक ऐसा तरियाक है, ये बड़े से बड़े गुनाह के जहर को जिस्म से निकाल के रख देता है। बस शर्त यह है कि मौत से पहले पहले तौबा करें। अगर उसी जहर की हालत में कुफर का जहर, शिरक का जहर, गुनाहों का जहर, इसी जहर की हालत में अगर मौत आ गई, फिर तौबा कबूल नहीं है। मरने से पहले पहले जितना मर्जी इंसान बड़ा गुनाह कर ले, लेकिन अल्लाह के दरबार में आके अपने सर को झुका दे कि या अल्लाह भूल गया था मैं, वो नफ्स ने मुझे बगावत पे उभार दिया था, शैतान ने मुझे बगावत पे उभार दिया था, गलती हो गई या अल्लाह, अब मैं कौन से दरबार में जाऊँ, कहाँ जाके अपना सर को झुकाऊँ, किसको मनाऊँ, किससे माफ़ी मांगूँ, कौन है ऐसा ताकतवर जो मुझे लिख के दे दे कि मैंने तुझे जहन्नुम से आज़ाद कर दिया है। या अल्लाह आ जाके तेरा ही तो एक दरबार है, तुझी से तो मैं उम्मीद रखता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो जब इंसान इस तरह अल्लाह से माफ़ी मांगता है शर्मिंदा हो के, अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों पे माफ़ी की कदम कर देता है। तौबा करता रहे इंसान, अपने अंदर तकवा पैदा करने की कोशिश करे। पहला जुज़ हज़रत कतादा और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह क्या फरमाया कि इंसान अहद कर ले, या अल्लाह आपकी इताअत करूँगा, नाफरमानी नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, ए अल्लाह मैं हर वक्त आपको याद रखूँगा, कभी आपको भुलाऊँगा नहीं। देखिए, एक होता है ज़ुबान से जिक्र, आप नमाज के बाद जिक्र करते हैं 33 दफ़ा, ये वैसी सुबह और शाम किसी वक्त आपका दिल करता है तस्बीह लेके आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ये ज़ुबान का जिक्र है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बुनियाद है। जो इंसान सबसे पहले ज़ुबान का जिक्र शुरू करता है, फिर उसको अगले मराहल हासिल होते हैं। तो इसलिए आप ज़ुबान से कसरत के साथ जिक्र करने की आदत डालें। आप किसी अल्लाह वाले के साथ बेअत कर लें, किसी अल्लाह वाले की सोहबत जो है ना वो हासिल करें, किसी कामिल के हाथ में अपना हाथ दे के बेअत करके उनसे किसी अल्लाह वाले से पूछ के आप जिक्र करें। आपकी नज़र में कोई भी अल्लाह वाला हो, वरना अपने मौलाना साहब से पूछ लें कि हमें बताएं कोई ऐसा अल्लाह वाला हो, हमारी रहनुमाई करें, हम उनके पास जाएं, उनसे पूछ के अल्लाह का जिक्र करें। सबसे पहले अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें। जब इंसान कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करता है, आहिस्ता 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 उस जिक्र का असर पड़ता है इंसान के दिल के ऊपर।
फिर सिर्फ जुबान जिक्र नहीं करती, जुबान के साथ साथ इंसान का दिल भी चल पड़ता है, फिर इंसान का दिल भी अल्लाह का जिक्र करता है और हकीकतन जिक्र करता है। इंसान किसी और काम में मशगूल होता है लेकिन दिल जो है वो अल्लाह अल्लाह के सर पे लगा रहा होता है। अल्लाह अल्लाह करे दिल, ये भी जिक्र है। दिल सिर्फ इतना सोचे रहे, मैं सारा दिन दुकान पे खड़ा हूँ, गाहक डील कर रहा हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, मैं और काम कर रहा हूँ, लेकिन दिल हर वक्त ये सोचता रहे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे जज्बात को, मेरे ख्यालात को देख रहा है, सुन रहा है। मैं हर वक्त अल्लाह की क़ुदरत में हूँ, मैं हर वक्त अल्लाह की पकड़ में हूँ। मैं जो कुछ बोलूँगा मेरे फरिश्ते लिखेंगे, मैं जो कुछ करूँगा मेरे फरिश्ते लिखेंगे। मेरी तमाम हरकत और सकानात अल्लाह तबारक व तआला के सामने है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसको लिखा जा रहा है। मेरी कोई चीज़ अल्लाह के इल्म से छुपी नहीं है। अगर दिल ये हर वक्त सोच रहा है, ये दिल का जिक्र है, ये जिक्र क़ल्बी है कि हर वक्त दिल ये सोचे कि मैं अल्लाह की निगाह से छुपा हुआ नहीं हूँ, मैं अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं हूँ, मेरा सब कुछ अल्लाह की नज़र में है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मेरे जज्बात को देख रहा है। ये दिल का जिक्र है। और जब इंसान का दिल जिक्र करना शुरू कर देता है, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो जाता है, फिर इंसान का सारा जो जिस्म है वो अल्लाह की इताअत करना शुरू कर देता है। फिर जुबान कहती है कि नहीं, मैंने अल्लाह की नाफरमानी में नहीं चलना। हाथ भी कहते हैं कि अब मैंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। दिमाग, दिल, शर्मगाह, जिस्म के तमाम आज़ा कहते हैं अब मैंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। और जिस दिन इंसान को ये नेमत नसीब हो जाए कि जिस्म का एक एक उज़व कहे कि नहीं, अब नहीं मैंने अल्लाह की नाफरमानी करनी, अब मेरे अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया वही काम करूँगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलूँगा, बस समझ लो उस वक़्त वो अल्लाह का वली बन गया। उस दिन वो अल्लाह का वली बन गया, उस दिन उसको तकवा हासिल हो गया। तकवा हासिल करने के लिए सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो ज़ुबान है। ज़ुबान, उससे पहले तीसरा जुज़ समझ लीजिए। तो दूसरा जुज़ क्या था कि हज़रत कतादा फरमाते हैं कि अहद कर लो कि मैं हर वक्त अल्लाह को याद करूँगा, अल्लाह को भुलाऊँगा नहीं। और तीसरी चीज़ कि मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। देखें, शुक्र करने की आदत डालें। बाज़ बात ऐसा होता है कि शुक्र करने को दिल नहीं करता, इंसान मग़मूम, परेशान, उदास बैठा होता है। नहीं, मैनू रब ने दिता की है जेड़ा मैं शुक्र करा, मेरे को है की है, केड़ी मैनू कोठी दे दी अल्लाह ने मैं शुक्र करा, और केड़ी मैनू अल्लाह ने पराठो देती जी मैं शुक्र करा। हाँ जी, घर 3 दिन हो गए बताऊँ पक्के, वो नहीं मुक्कन दे है, साढ़े घर कदे गोश्त नहीं पकिया, कदे जी साढ़े घर कदे खीर नहीं पकी हैगी, मैं कहता शुक्र अदा करा। ये जो शैतान होता है ना, इस तरह की जहन में बातें डाल डाल के इंसान को बगावत पे उभारता है, गुस्सा दिलाता है। मुझे बताओ, हम गुस्सा करके कर क्या सकते हैं? कुछ। अगर मैं अल्लाह से लड़ भी पड़ूं कि या अल्लाह मैं नहीं शुक्र करता, तो मैं क्या कर लूँगा? मैं अल्लाह से लड़ सकता हूँ? अगर मैं यूँ कह दूँ या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, या अल्लाह मैं तेरी नेमतों का भूखा हूँ, या अल्लाह मैं तेरी नेमतों का प्यासा हूँ, मैं तेरे ज़र्रे ज़र्रे का मोहताज हूँ, या अल्लाह मेरा तो जिस्म का बाल बाल तेरा मोहताज है, मेरे बड़े भी तेरे मोहताज, मेरी क़यामत तक आने वाली नस्लें भी तेरी मोहताज। या अल्लाह हम सब तेरे ग़ुलाम के ग़ुलाम हैं, मैं तेरे ग़ुलाम का बेटा हूँ, तेरी बांदी का बेटा हूँ। या अल्लाह, जब इंसान इस तरह आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने रोता है, उस वक़्त फिर अल्लाह की रहमत बरसती है कि मेरे बंदे ने मिटा दिया अपने आप को मेरे सामने। तो इंसान को शुक्र करना चाहिए। जितनी नेमतें हैं ना घर में, जितनी नेमतें हैं, ये सोच ले कि हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नेमत नहीं है, जिनके पास 2.5 मरले का 2-2 मरले का भी अपना ज़ाती घर नहीं है। कभी ये सोच ले, अब बर्मा के मुसलमान बांग्लादेश में पड़े हुए हैं, वहाँ पे खैमे लगा के बैठे हुए हैं, शदीद गर्मी का मौसम, शदीद सर्दी का मौसम, कोई पूछने वाला नहीं है, वो भी तो मुसलमान हैं। उसी शदीद गर्मी और सर्दी में, उसी तूफ़ानी हवाओं के अंदर वो रोज़े भी रख रहे हैं, अल्लाह के अहकाम भी पूरे कर रहे हैं, और मैं अपने घर के अंदर बैठ के कहता हूँ मेरे को बड़ी नेमत।
इंसान शुक्र करने की आदत डाले, सोचता रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कपड़े दिए हैं, मेरा जिस्म छुपा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है मैंने सहरी खाई है, अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह पाक अफ्तारी भी करवाते हैं, और छोटा मोटा कारोबार सही मैं जिसकी हलाल कमाता हूँ, मेरे बच्चे भीख तो नहीं ना मांगते। इन सारी नेमतों को सोच सोच के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली और दुर्वेश बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मरतबा शदीद गर्मी का मौसम, गुर्बत भी थी, जूता खरीदने को पैसे नहीं थे, ऐसे ही चलते चलते शदीद गर्मी का मौसम है, पाँव जल रहे हैं, दिल में है कि या अल्लाह आज मेरे को पैसे भी इतने नहीं है कि मैं जूती ले सकूं, आज मेरी ये हालत है। इसी तरह सोचते हुए करीब एक मस्जिद आई, सोचा चलो शदीद गर्मी का मौसम है, दोपहर का वक़्त है, मैं मस्जिद के अंदर जाके थोड़ा सा आराम कर लूँ। मस्जिद के अंदर गए, लेटने लगे तो वहाँ बरामदे में एक बाबा जी लेटे हुए थे, बूढ़े बाबा जी। देखा कि उनके पाँव ही नहीं हैं, उनके पाँव कटे हुए। फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे पास तो सिर्फ जूता नहीं है, तेरे इस बंदे के पास तो पाँव ही नहीं है। ये बेचारा कैसे चलता होगा, कैसे घिसट घिसट के चलता होगा, कितनी इसको मुशक्कत होती होगी। मेरे तो पाँव सलामत है, जैसे मर्जी भागता फिरूं। तो अपनी पास जो नेमतें हैं उन पर शुक्र अदा करें। अगर हम अपनी नेमतों को नहीं देखेंगे, लोगों की नेमतों को देखेंगे, कभी भी शुक्र की तौफीक नहीं होगी। हमारे घरों में यही मसला है, हमारे घरों की यही लड़ाई है। हमारी ख़वातीन, हमारी बहन फलानी दे न्याणे दे कपड़े वेखे तुसीं कदे हैं जी, उन्होंने मकान वेख्या, बस फलानी दा करते करते इतनी नाशुक्री पैदा कर लेती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पे उतर आती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने फरमाया कि ख़वातीन में नाशुक्री की ज़्यादा आदत होती है, नाशुक्री की आदत ज़्यादा होती है, कुदरती तौर पे इनकी ज़ुबान ज़्यादा चलती है, अल्लाह पाक की हिफाजत फरमाए। हुजूर ने फरमाया कि तुम एक औरत के ऊपर सारी ज़िंदगी एहसान करते रहो ना, अपनी हिम्मत के मुताबिक कमा कमा के उसको पहनाते रहो, खिलाते रहो, ज़रूरियात पूरी करते रहो। जिस दिन उसको गुस्सा आ जाएगा, वो लड़ पड़ेगी, बस वो एक जुमले में सारी मेहनत पे पानी फेर देगी, मैं तो तेरे घर आगे कदे सुख वेखिया ही नहीं, मैं तो तेरे घर आगे कदे सुख वेखिया ही नहीं। एक जुमले में अपने खामद की सारी नेमतों के ऊपर पानी फेर के रख दे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे औरतों को फरमाया, ए ख़वातीन का मजमे, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि नाफरमानी से बचो। मैंने जहन्नुम के अंदर तुम्हारी तादाद ज़्यादा देखी है, अल्लाह ने मुझे जहन्नुम दिखलाई, जहन्नुम के अंदर तुम्हारी तादाद ज़्यादा नजर आई। वजह यह है कि तुम नाशुक्री बहुत करती है, अल्लाह की भी नाशुक्री, खामद की भी नाशुक्री। खुदारा इस नाशुक्री वाले जो अंदर जो बीज है ना, इसको बाहर निकालें, बच्चों में शुक्र पैदा करने की कोशिश करें, बच्चों की आदत बनाएं शुक्र अदा करने की। जब भी उनको कोई नेमत दें, उनको कोई फल दें, कोई चीज़ लेके दें, उनको बोलो कि बेटा कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बच्चों को आदत डालेंगे, बड़े होकर शुक्र की आदत पड़ेगी। तो ये तीन चीज़ें हैं, या अल्लाह तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, इताअत करूँगा, या अल्लाह कभी तुझे नहीं भुलाऊंगा, हर वक्त तेरा जिक्र करूँगा, या अल्लाह हर वक्त तेरा शुक्र करूँगा, कभी नाशुक्री नहीं करूँगा। जब ये तीन चीज़ें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह पाक उसको तकवे वाली नेमत अता फरमाता है। तकवा बहुत बड़ी चीज़ है, तकवा बहुत ताकतवर चीज़ है। बाज़ औक़ात इंसान नमाजी होता है, मुत्तकी नहीं होता, नमाज पढ़ पढ़ के पेशानी पे दाग पड़ जाएगा, निशान पड़ जाएगा, लेकिन तकवा नहीं होगा। रोज़े भी रख रहा है, तकवा नहीं पैदा हो रहा, जिक्र अज़कार भी बहुत कर रहा है, तस्बीह भी बहुत कर रहा है, तकवा नहीं हो रहा। बुनियाद तकवा है, अपने अंदर तकवा हम पैदा करने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक शागिर्द हज़रत उमैर बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह के साथ बाहर निकले कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान गए और कब्र वालों को मुखातिब किया, ओ कब्र वालों, ओ बोसीदा हो जाने वालों, ओ वहशत के घर वालों, बताओ तुम्हारे साथ क्या गुजरी, क्या हाल है तुम्हारा।
इस तरह उनको मुखातिब किया। फरमाया कि यहाँ के हालात मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो तुम्हारे जो मकान थे वो विरासती सब तकसीम हो गई, बीच में दीवारें खड़ी हो गई, तुम्हारी दुकानें बिक गई, तुम्हारी जमीनें बिक गई, विरासतों में तकसीम हो गई, नक्शे बदल गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारा कुछ नहीं बचा, तुम्हारा नामो निशान मिट गया, कुछ नहीं बचा तुम्हारा पीछे, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। फिर अपने शागिर्द हजरत कुमैल बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह की तरफ मुखातब हुए, फरमाया अगर इनको अभी बोलने की इजाज़त दी जाए तो ये पता क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि लोगों, कब्र के अंदर सबसे बेहतरीन कीमती चीज़ जो काम आने वाली है वो तकवा है, वो तकवा है। खुदारा अपने साथ तकवा लेके आओ कब्र में। ये दुकान, ये मकान, ये प्रॉपर्टियां, ये नाम, ये शोहरत, ये ओहदा कोई काम नहीं आएगा। कब्र में बीवी काम नहीं आएगी, बच्चे काम नहीं आएंगे। जिस बीवी की खातिर में हराम कमाता रहा, अफसर बन के लोगों का हक मारता रहा, गाहकों का मैं हक मारता रहा, सिर्फ मेरी बीवी खुश हो जाए, होता जरा से सूट भी 3500 वाला 4-5 हज़ार वाला सूट लग जाए, बेशक मुझे सारा दिन हराम कमाना पड़े, मेरे बच्चे खुश हो जाए, बस मेरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, बेशक सारी जिंदगी मुझे हराम कमाना पड़े, ना वो बच्चे काम आएंगे कब्र में, ना वो बीवी काम आएगी, ना वो बहन भाई काम आएंगे, तकवा काम आएगा, परहेजगारी काम आएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि कुमैल, ये जो कब्र है ना, कब्र ये आमाल का सुंदूक है, सुंदूक। जब तुम मर के आओगे, इस कब्र को खोलोगे, तुम्हारे सारे अमाल तुम्हारे सामने नजर आ जाएंगे कि तुमने क्या कमाई करके इस संदूक में भेजी थी। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ निकले, अपनी सवारी में बैठे हुए थे। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, पहली बात जो उन्होंने कही कि या रसूल अल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी मौत का दिन आपकी मौत के दिन से पहले कर दे, ताकि हमें वो दिन ना देखना पड़े, हमें वो खबर ना सुननी पड़े कि हमारे ऐलान हो और हमारी कानों में खबर पड़े कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। मैं तो दुआ करता हूँ कि पहले मुझे मौत आ जाए, लेकिन फिर भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसा वक्त आ गया कि आपका इंतकाल पहले हो गया तो फिर हम लोग क्या करें? क्या फिर हम सारी जिंदगी जिहाद में लगे रहें? हुजूर ने फरमाया कि जिहाद बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, और लोगों को जिहाद करने की अब आदत भी पड़ गई है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का मिजाज बन चुका है, लेकिन इससे बहुत बड़ा अमल है अपने नफ्स को काबू में रखना। फिर दूसरा सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या फिर हम रोजे रखें, हम अल्लाह के रास्ते में खूब सदकात किया करें? हुजूर ने फरमाया बहुत अच्छा अमल है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा अमल यह है कि अपने नफ्स को काबू में रखो। इसी तरह हज़रत मुआज़ इब्न जबल सवाल करते रहे, या रसूल हम आपके पास ये काम ज़्यादा करें, ये नेकी करें, ये नेकी करें? हुजूर ने हर सवाल के जवाब में फरमाया बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, लोगों को इसकी आदत भी है, लेकिन सबसे बढ़कर ये है काम कि अपने नफ्स को काबू में रखो। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो सबसे बड़ा अमल नफ्स को काबू में रखने वाला है क्या? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान की तरफ इशारा फरमाया कि मुआज़, इसको काबू में रखना, जुबान को काबू में रखना सबसे बड़ा अमल ये है, ये तक़वे की बुनियाद है। जिस दिन तुम्हें अपनी जुबान पर काबू हो गया, तुम्हें जुबान को सही सोच समझकर इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई, तोल कर तुम्हें जुबान इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई, और जुबान को गलत इस्तेमाल करने की तुम्हारी आदत छूट गई, बस समझ लो अल्लाह का फजल हो गया, तुम्हें तकवा नसीब हो गया। जुबान बुनियाद है तकवे की, तकवा हासिल करने की, और तकवे को बर्बाद करने की बुनियादी चीज जुबान है। मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जिक्र भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, और लोगों के अंदर हाजी साहब भी मशहूर हो गए हैं,
और घर के अंदर बीबी बैठी हुई है, 24 घंटे मुसल्ले पर बैठी हुई हैं, जिक्र भी कर रही हैं और हाजम भी मशहूर हो गई हैं, लेकिन उसकी जुबान से कोई बचा हुआ नहीं है। मुसल्ले पर बैठ के जिक्र भी कर रही होगी, तस्बीह भी कर रही होगी, लेकिन उसकी जुबान से उसकी बहू महफूज नहीं होगी, उसकी जुबान से उसकी बेटी महफूज नहीं होगी, बेटी की जुबान से माँ महफूज नहीं होगी। घर के अंदर जब देखो चुगली, गीबत, बहतान, झूठ, एक दूसरे पर तानो तशनी, एक दूसरे को बुरा भला कहना। ख़वातीन की आदत होती है अगर एक नॉर्मल भी बात कहनी हो ना, एक नॉर्मल भी बात कहनी हो, उसको भी इतने करख्त अंदाज में, इतने खुशीले अंदाज में, इतनी तकलीफ दे अंदाज में वो जुमला बोलेंगी कि अगली जो है ना बच्ची, जो उसका जो दिल है उसको चीर के रख देगी, अगले आदमी का दिल चीर के रख देगी। ये ख़वातीन में आदत है। तुमने जुमला बोलना है, उसी जुमले को जरा मीठा करके बोल लो, उसी जुमले को जरा नरम करके बोल लो। बेटा देख लो कहीं दूध उबल ना जाए, बेटा देखो कहीं हंडिया वो जल ना जाए, बेटा झाड़ू अच्छी तरह लगा लो, मोहब्बत से बात कर लो। तेरे हाथ टूटे या दिन चढ़ गया, तू हाल तक झाड़ू नहीं दिता, तेरे हाथ टूटे या तू मशीन नहीं ला सकती, कपड़े नहीं धो सकती, आ कपड़े देख लो कितना दे धोते होते सारे जो लगे हुए हैं। यानी हर बात को तनकीदी अंदाज में, हर बात को ज़हरीली अंदाज में करना। ये बात याद रखना, जिस इंसान की जुबान काबू में नहीं है और उसकी जुबान से अल्लाह की मखलूक सती हुई है, वो हर साल हज कर ले, वो तहज्जुदें पढ़ ले, वो जिक्र अज़कार कर ले, वो 5 वक्त का पक्का नमाजी हो, वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता। अल्लाह का वली बनने में सबसे बड़ी रुकावट ये जुबान का गलत इस्तेमाल है। तकवा ना आने में सबसे बड़ी रुकावट ये जुबान है। इस जुबान ने हमारे घरों को बर्बाद किया हुआ है, इस जुबान ने हमारी जिंदगियों का सुकून तबाह किया हुआ है, इस जुबान ने हमारी दुनिया को भी तबाह किया, हमारी आखिरत को भी तबाह किया हुआ है। तो हुजूर ने क्या फरमाया मुआज को कि मुआज सबसे बड़ा काम जिहाद से, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करने से, इबादत करने से, तहज्जुदें पढ़ने से सबसे बड़ा काम जुबान को काबू में रखना है। तो हज़रत मुआज ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम जुबान की वजह से भी पकड़े जाएंगे आखिरत में? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के साथ हज़रत मुआज़ इब्न जबल के रान के ऊपर यूं थप्पड़ मारा। या हुजूर की आदत शरीफा थी मुतवज्जे करने के लिए, अहम बात समझाने के लिए ऐसे हाथ मार देते थे कभी किसी को। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल के रान पे यूं हाथ मार के फरमाया, ओ तेरी माँ तुझे गुम पाए। ये एक जुमला बोला, तेरी माँ तुझे गुम पाए, मतलब ये है जिस माँ का बच्चा गुम हो जाता है वो कितनी बेकरार होती है, बहुत परेशान होती है। तो ये जरा तंबीह करने के लिए जुमला बोला। वरना मुआज़ इब्न जबल तो बड़ी उम्र के थे, हुजूर के सहाबी थे, वो कौन से बच्चे थे? हुजूर ने फरमाया, मुआज़ क़यामत के दिन बहुत लोग सिर्फ जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से अल्लाह ताला उनको नथनों के बल, यूं जिस तरह हम नकेल डाल के किसी जानवर को खींचते हैं, नथनों के बल लोगों को पकड़ पकड़ के जहन्नुम में गिरा जाएगा। कोई उनकी इबादत काम नहीं आएगी। उन्होंने जुबानों से इतनी अल्लाह की नाफरमानी की होगी, अपने रसूल की नाफरमानी की होगी, जुबान से अल्लाह के बंदों को इतना सताया होगा, लोगों के दिलों को इतना जख्मी किया होगा जुबानों से कि अल्लाह पाक उनको नथनों से पकड़ के, नाक से पकड़ के, उनको पकड़ पकड़ के जहन्नुम के अंदर गिराएंगे, उनको जहन्नुम का ईंधन बनाएंगे। तकवा हासिल करो, तकवा अपने अंदर पैदा करो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान था, जब उसके सामने जहन्नुम की आयात का तज़किरा होता तो बहुत रोता था, बहुत रोता था। हत्ता कि उसकी इतनी आदत बन गई रोने की, इतना उसके ऊपर खौफ तारी हो गया कि अल्लाह ने जहन्नुम के अंदर अपने नाफरमान बंदों के लिए ऐसे ऐसे आज़ाब तैयार किए। जब उसके सामने जहन्नुम की आयत का तज़किरा होता बेहोश हो जाता, जब उसके सामने जहन्नुम की आयत का तज़किरा होता बेहोश हो जाता। उसकी इतनी आदत बन गई कि उसने घर से निकलना छोड़ दिया खौफ की वजह से। हाय जहन्नुम में अगर चला गया क्या बनेगा। सहाबा इकराम ने हुजूर को बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो फुला सहाबी है ना, अंसारी सहाबी,
उसको जहन्नुम की आयात सुन के इतना खौफ तारी होता है कि रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसने तो डर की वजह से घर से निकलना ही छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया अच्छा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चलो उसको मिलने के लिए चल गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए। वो नौजवान चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था। जब उस नौजवान ने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए हैं मेरे घर में, मोहब्बत के साथ उठ के खड़ा हो गया और दीवाना वार हुजूर के सीने को चिमट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी बाहों में ले लिया। बस जो ही उसका सीना हुजूर के सीने के साथ लगा, उसकी रूह परवाज़ कर गई, उसकी रूह निकल गई। जब उसको ऐसे छोड़ा, बेचारा नीचे गिर गया। हुजूर ने फरमाया कि अपने भाई को उठाओ और इसकी तजहीज़ और तकफीन का इंतज़ाम करो। अल्लाह के खौफ की वजह से इसका जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया। हुजूर के ज़माने का आदमी है, हुजूर का सहाबी है, और सहाबा के मुतालिक अल्लाह फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी। इनको जहन्नुम का एक मामूली सा धुआं भी नहीं लगेगा। मैंने इनकी बख्शिश कर दी, इनकी मग़फ़िरत कर दी। वो हुजूर का सहाबी अल्लाह से इतना डर रहा है कि कहीं मैं ज़ुबान के गुनाहों की वजह से कहीं जहन्नुम का ईंधन ना बन जाऊं, और जहन्नुम के आज़ाब की आयात सुन सुन के इतना मग़मूम हो गया, इतना गमज़दा हो गया कि उसका जिगर फट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया उसका जिगर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जब सीने से लगाया, फौरन उसकी रूह निकल गई, नीचे गिर गया। हुजूर ने फरमाया कि अपने भाई को उठाओ और इसकी तजहीज़ तकफीन का इसका इंतज़ाम करो। अल्लाह के खौफ की वजह से इसका जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर फरमाया कि इसको अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया है, इसकी बख्शिश कर दी है। इंसान जिस चीज़ से डरता है ना, सुबह शाम अगर इंसान 3-3 मरतबा कह दे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या सुबह शाम 3-3 दफ़ा कह दे या अल्लाह मुझे जहन्नुम से आज़ाद कर दे, जहन्नुम खुद कहना शुरू हो जाती है या अल्लाह अपने इस बंदे को मुझसे आज़ाद कर दे। ये बंदा तो पनाह पकड़ता है आपकी, मुझसे पनाह चाहता है, या अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे, इसको मुझसे दूर रखना। सुबह शाम 3-3 दफ़ा कह लो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, या उर्दू में कह लो, पंजाबी में कह या अल्लाह अपने खजाने जो जन्नतुल फिरदौस का आला मुकाम दे, या अल्लाह मेरे काम तो इदा दे नहीं है, मेरे को इन्नियां नेकियां तो नहीं हैगियां, तू अपने फजल के नाल ही जन्नत दे दे या अल्लाह। सुबह शाम 3-3 दफ़ा कह लिया करो, और 3-3 दफ़ा ये कह लिया करो या अल्लाह बहुत गुनाह कर लिए, गुनाह कर करके मैंने दुनिया भर दी है, बहुत गलीज़ हूँ या अल्लाह, अगर आपका फजल करम ना हुआ तो मुझे कोई बख्शेगा नहीं, या अल्लाह मुझे अपने फजल से बख्श दे, मुझे जहन्नम से आज़ाद कर दे। अगर ये आदत पड़ गई तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसकी बरकत से बख्शिश भी फरमा देंगे और जन्नत भी अता फरमा देंगे। और एक दुआ है, हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा सुबह शाम 3-3 दफ़ा पढ़ लेता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे ऊपर लाजिम है कि क़यामत वाले दिन उसकी बख्शिश करके उसको राज़ी कर दूँगा। वो क्या है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, क्या मतलब? मैं अल्लाह पर राज़ी हूँ। किस लिहाज से? कि वो मेरा रब है, मैं किसी और को अपना रब नहीं मानता, मेरा अल्लाह मेरा रब है, उसने मुझे पैदा किया, वही मुझे पाल रहा, वही मेरा मालिक है, खालिक है, राज़िक है, मेरा सब कुछ मेरा अल्लाह है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन। दूसरा व बिल इस्लाम दीनन, मैं अल्लाह तबारक व तआला के दीन इस्लाम पर राज़ी हूँ। शुक्र है मैं ईसाई नहीं हूँ, यहूदी नहीं हूँ, हिंदू नहीं हूँ, सिख नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम पर 100% राज़ी हूँ, मुझे इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ वबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यम व रसूला। दुरूद शरीफ हम खुद पढ़ते हैं, वैसे है कि वबी मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला, तो बरकत के लिए दुरूद शरीफ भी पढ़ लो। तो क्या दुआ है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यम व रसूला। हुज़ूर ने फरमाया जो बंदा सुबह शाम 3-3 मरतबा ये दुआ पढ़ लेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसकी बख्शिश करके उसको राज़ी कर देगा। बहरहाल आज की बात का जो है खुलासा ये है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि लोगों मैंने तुम्हारे ऊपर ये जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं ना, तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए नहीं किए, बस तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करना चाहता हूँ।
बस तुम मुत्तकी बन जाओ। बस जिस दिन तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो गया, रोज़े का मकसद हासिल हो गया। और जिस दिन तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो गया, नफ्स और शैतान मेरे खिलाफ नहीं मार सकेगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो गया, तुम मेरे वली बन गए, मेरे दोस्त बन गए, फिर खुशियाँ ही खुशियाँ, लुत्फ़ ही लुत्फ़। बस वो तकवा, वो रूहानी ताकत मैं तुम्हारे अंदर पैदा करना चाहता हूँ, जो तुम्हें मेरी नाफरमानी से रोक दे और मेरी इताअत और फरमाबरदारी तुम्हारे अंदर पैदा करे। बस वो तकवा तुम्हारे अंदर पैदा करना चाहता हूँ। ये रोज़े का मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहु व नज्जैनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नंजिल मुमिनीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह। या अल्लाह, अपने फज़ल व करम से, अपने या अल्लाह रहम व करम से हमें तक़वे वाली दौलत नसीब फरमाइए। या अल्लाह हमें मुत्तक़ी बना दीजिए। या अल्लाह हमारी आँखों की हिफाजत फरमाइए, हमारे दिमागों की हिफाजत फरमाइए, हमारे हाथ पाँव की हिफाजत फरमाइए, हमारे जिस्म के तमाम आज़ा की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हमारे जिस्म के तमाम आज़ा को गुनाहों से पाक साफ़ कर दीजिए। या अल्लाह तक़वे वाली दौलत हमें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जो रोज़ा रखने का मकसद है वो कामिल तौर पर हमें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों को खैर व बरकत का मरकज़ बना दीजिए, हमारे घरों में खैरें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी ख़वातीन के अंदर खैरें अता फरमा दीजिए, हमारी नस्लों में खैरें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे कारोबार के अंदर खैरें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ज़ुबान के गुनाहों की वजह से, या अल्लाह ज़ुबान की सख्तियों की वजह से हमारे घरों का सुकून तबाह है, हमारे घरों का अमन तबाह है, हमारे घरों की मोहब्बतें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी बेसुकून हो चुकी है। या अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत तबाह हो चुकी है। या अल्लाह हमें ज़ुबान को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ज़ुबान के सारे गुनाहों से हमारी जान छुड़ा दीजिए। या अल्लाह हमें मुत्तक़ी परहेज़गार बना दीजिए, हमें अपना वली बना दीजिए, हमें अपना दोस्त बना दीजिए। या अल्लाह रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले हम सब की कामिल दाइमी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बख्शिश फरमा दीजिए। हमारे बड़े जितने भी फौत हो गए हैं, या अल्लाह दुनिया से जा चुके हैं, उनकी क़ब्रों को नूर से भर दीजिए। या अल्लाह जो मौजूद और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लें हैं, सब के दीन, ईमान, इज़्ज़त, आबरू, जान, माल, हर चीज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी, या अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब, मौलाना साहब के वालिद मोहतरम भाई अबू बकर साहब के वालिद मोहतरम, या अल्लाह उनको सेहत, तंदुरुस्ती, शिफाए कामिला अता फरमा दे। या अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनकी सेहत में बरकत अता फरमा, उनकी औलाद में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह हमारे भाई मौलाना अबू बकर साहब ने यह सिलसिला शुरू किया, इसको शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा, हम सब की हिदायत का ज़रिया बना। या अल्लाह हम सब के लिए खैर का ज़रिया बना, इस मस्जिद को आबाद व शादाब फरमा, सब के लिए हिदायत का ज़रिया बना। या अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। इस मजमे में जितने भी या अल्लाह मर्द व ख़वातीन बैठे हैं, या अल्लाह जितने भी बीमार हैं, सबको सेहत, तंदुरुस्ती, शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, मक़रूज़ों के क़र्ज़े अता फरमा, तंग दस्तों को बाबरकत फ़राक़ुल रिज़्क़ अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, बेरोज़गारों को अच्छे रोज़गार नसीब फरमा, तमाम मुसलमानों के दीन, ईमान, इज़्ज़त, आबरू, जान, माल, हर चीज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।